नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 20 अक्टूबर है। 20, 21 और 22 अक्टूबर को समग्र भारत में क्या कुछ बदलाव मौसम में हमें दिखाई पड़ सकता है, आइए जानते हैं इस बुलेटिन में। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी पर सर्कुलेशन लगभग बनने की स्थिति में है, बन चुका है। यहाँ पर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के पास अंडमान सागर के मध्य क्षेत्रों पर, और ये सिस्टम अगले 2 दिनों के दौरान, अगले 48 घंटों के भीतर ही कम दबाव का क्षेत्र बनेगा मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर। इसके साथ इसको सपोर्ट कर रहा है गल्फ ऑफ थाईलैंड। यहाँ पूरब की तरफ एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके कारण नमी यहाँ पर आ रही है। अभी के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ पर सिस्टम डेवलप होता है तो ये काफ़ी प्रभावशाली होगा, आगे जाएगा, कई राज्यों पर बरसात देगा। लेकिन मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा बारिश और बहुत ज़्यादा इलाकों में, बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में नहीं दे पाएगा। हो सकता है कि कुछ जगहों पर इसके चलते बहुत ज़्यादा बारिश हो, जहां पर ये टकराए तटों से, क्योंकि इस लो प्रेशर के डिप्रेशन तक बनने की संभावना है। हो सकता है साइक्लोन भी बन जाए, लेकिन अभी इसके बारे में तस्वीरें बहुत साफ नहीं है। यहाँ पर अरब सागर में बना हुआ निम्न दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ गया है, लेकिन हवा की निरंतरता बंगाल की खाड़ी से लगातार दक्षिण और मध्य भारत के ऊपर बनी हुई है। उत्तर भारत के क्षेत्रों की स्थिति अगर देखें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ से लेकर उत्तर प्रदेश और साथ ही बिहार तक हवा की निश्चित दिशा नहीं होने के कारण और वेस्टर्ली कम चलने के कारण, या वेस्टर्ली की स्पीड कम होने के कारण यहाँ पर एटमॉस्फेयर में थोड़ी सी नमी बढ़ी है, जिसके कारण कई जगहों पर धुंध दिखाई पड़ रही है और थोड़ा सा पोल्यूशन लेवल राइज हुआ है उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में। लेकिन ऐसे मौसम बदल जाएगा, बरसात जैसी स्थिति बनेगी, ऐसा कुछ उम्मीद यहाँ पर नहीं है। पर्वतीय क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड में सभी जगहों पर, और साथ ही साथ लद्दाख में ड्राई वेदर रहेगा। और मैदानी क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में भी, राजस्थान के क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश के एंटायर रीजन में शुष्क मौसम रहेगा। आज बिहार में भी बारिश की उम्मीदें नहीं है। झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी बारिश के आसार नहीं है। साथ ही साथ उत्तरी ओडिशा, उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में भी बारिश की संभावनाएं नहीं है। लेकिन बादल ओडिशा के उत्तरी क्षेत्रों में और छत्तीसगढ़ के तथा मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में भी कई जगहों पर दिखाई पड़ेंगे, यानी रीवा तक बादल आ सकते हैं। हो सकता है प्रयागराज में भी दिखाई पड़े, और झांसी, ललितपुर तथा बुंदेलखंड के अन्य रीजन में भी कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर थोड़े बहुत बादल दिखाई पड़े, लेकिन बरसात की संभावनाएं बहुत कम है। पूर्वोत्तर में भी बारिश की उम्मीदें बहुत रेयर हैं। हालांकि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर में तथा आसपास के भागों में कहीं कहीं पर हो सकता है कुछ बूंदाबांदी हो जाए। नीचे की तरफ देखते हैं, जहां मध्य भारत के क्षेत्रों में कई राज्य ऐसे होंगे जहां पर बरसात की संभावनाएं हैं, जिसमें ओडिशा भी शामिल है, मध्य से लेकर दक्षिण तक का, और दक्षिणी से लेकर मध्य तक छत्तीसगढ़ के रीजन शामिल हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में इधर जबलपुर, मांडला, बालाघाट से लेकर नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा और भोपाल तक बारिश की उम्मीदें हैं। इंदौर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, खरगोन, खंडवा और आसपास के भागों में भी कुछ बरसात हो सकती है। गुजरात के क्षेत्रों में भी आप देखें तो सौराष्ट्र में और पूर्वी रीजन में कई जगहों पर बादल लगातार बन रहे हैं और कुछ इलाकों में बरसात होने की संभावनाएं भी बनी हुई हैं। तो उत्तरी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में बारिश की उम्मीद ज़्यादा नहीं है, लेकिन बादल आपको रीवा, सीधी, सिंगरौली और आसपास के इलाकों पर भी दिखाई पड़ सकते हैं। और जबलपुर से लेकर के मांडला, बालाघाट और नर्मदापुरम से लेकर उज्जैन, इंदौर, देवास और आसपास के भागों में बरसात हो सकती है। दक्षिण के पहले हम देखें महाराष्ट्र की स्थिति, तो महाराष्ट्र में विदर्भ में बारिश की संभावनाएं हैं, और विदर्भ के भी कुछ इलाकों में बरसात हो सकती है, और साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र में और कोंकण, गोवा रीजन में भी बारिश की संभावनाएं नज़र आ रही हैं, इंक्लूडिंग पालघर, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में। नीचे की तरफ इधर मध्य भारत के क्षेत्रों में, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर से लेकर नासिक, पुणे, नंदुरबार, धुले, जलगांव तक बारिश की संभावना है। लेकिन दक्षिणी क्षेत्रों में, यानी सिंधुदुर्ग, रायगढ़, रत्नागिरी और सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर में यहाँ पर इंटेंसिटी थोड़ा ज़्यादा हो सकती है। तेलंगाना में बारिश की संभावनाएं बहुत रेयर हैं। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्रों में और रायलसीमा में तथा कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में, चाहे वो उत्तरी रीजन हो या दक्षिणी क्षेत्र, यहाँ पर बेल्लारी, गडक, गुलबर्गा, रायचूर, बेंगलुरु, मैसूरू, हसन, चित्रदुर्गा, साथ ही साथ मंगलुरु में भी तमाम इलाकों में बरसात हो सकती है। तमिलनाडु के क्षेत्रों में भी बारिश अच्छी हो सकती है, खासतौर पर कोयम्बटूर और वेल्लोर समेत ये जो उत्तरी रीजन है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, और केरल के भी कुछ इलाकों में, आंतरिक इलाकों में अच्छी बरसात देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर तटों से सटा हुआ जो क्षेत्र है, चेन्नई और तंजावुर, कडलूर, पंबन, इन रीजन्स में भी बारिश की संभावनाएं नजर आ रही हैं। तो ये रही आज की स्थिति, आज यानी 20 अक्टूबर की। और 21 अक्टूबर की स्थिति अगर देखें तो दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां लगभग इसी तरह से कल भी जारी रहती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में, तमिलनाडु के आंतरिक क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर तेज बौछारें गिरने की संभावनाएं बनी रहेंगी। लेकिन कर्नाटक के तटों के क्षेत्रों पर, तटीय इलाकों में और इससे सटे हुए आंतरिक
अनेक भागों में, केरल में और लक्षद्वीप में बारिश की इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तटीय क्षेत्रों में भी बारिश की इंटेंसिटी में कमी आने की संभावना है। तेलंगाना में भी बारिश काफ़ी कम हो जाएगी। महाराष्ट्र में, विदर्भ और मराठवाड़ा के उत्तरी रीजन तथा मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में कई जगहों पर बरसात जारी रहेगी। गुजरात से बादल धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि रेन बेल्ट शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे। आप देखेंगे आने वाले समय में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, बारिश धीरे धीरे शिफ्ट होती चली जाएगी नीचे की तरफ। मध्य भारत में 2-3 दिनों में ही बारिश की गतिविधियां बंद हो जाएंगी। प्रदेश के दक्षिणी भागों पर बारिश हल्की से मध्यम कई जगहों पर हो सकती है, जबलपुर तथा आसपास के भागों में, और यही नहीं, इंदौर, उज्जैन तथा भोपाल और आसपास के भागों में भी संभावना रहेगी। और कुछ बादल हो सकता है कि यहाँ से ग्वालियर तक, गुना और आसपास के भागों में भी पहुंचे, लेकिन बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहेंगी। गुजरात में बारिश की इंटेंसिटी बहुत रेयर हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। और छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी बारिश की इंटेंसिटी या बारिश का दायरा सिमट रहा है। दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश की संभावनाएं रहेंगी। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश के रीजन में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन यहाँ पर रायबरेली और अमेठी तथा लखनऊ, कानपुर से लेकर के आगरा, मथुरा, झांसी, ललितपुर और आसपास के भागों समेत इधर मेरठ, मुरादाबाद के बीच में, यानी मध्य क्षेत्रों से लेकर बुंदेलखंड रीजन और पश्चिमांचल के क्षेत्रों में कई जगहों पर बादल थोड़े बहुत दिखाई पड़ सकते हैं कल, और हो सकता है कहीं पर कुछ बूंदाबांदी दिखाई पड़े। और उत्तराखंड में भी बादल दिखाई पड़ेंगे। राजस्थान के भागों पर भी, जैसलमेर, बाड़मेर और इधर पूर्वी रीजन में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ पर बादल दिखाई पड़ेंगे, लेकिन बारिश की संभावना बहुत कम है। 1-2% चांसेस हैं, हो सकता है कहीं पर कुछ बूंदे या बौछारें गिर जाएं। दिल्ली और हरियाणा, पंजाब के अधिकांश भागों में ड्राई वेदर रहेगा, और जम्मू कश्मीर, हिमाचल में भी शुष्क मौसम रहेगा। पहाड़ों पर भी बारिश नहीं होगी। पूर्वोत्तर भारत में धीरे धीरे दक्षिण पूर्वी रीजन में बारिश की गतिविधियां आने वाले दिनों में बढ़ेंगी। इधर मध्य भारत में बारिश घटेगी, और इधर बारिश की गतिविधियां यहाँ पर तटों पर, इधर इन रीजन्स में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, क्योंकि सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है आने वाले दिनों में। और इसके बाद हम तीसरे दिन की बात करते हैं, यानी 22 अक्टूबर की। तो 22 अक्टूबर तक आप देखें, यहाँ पर एक सर्कुलेशन फॉर्म हो जाएगा, और इधर एक लो प्रेशर एरिया बन जाएगा बंगाल की खाड़ी के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में। इसके प्रभाव के कारण भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, पूर्वी क्षेत्रों में जो तटवर्ती हिस्सा है, यहाँ पर बादल बढ़ेंगे। हालांकि तीसरे दिन भी अनुमान यह है कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के कई भागों, दक्षिणी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में कई जगहों पर, कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल में कई स्थानों पर मध्यम वर्षा कई जगहों पर जारी रहेगी, लेकिन गुजरात में कम हो जाएगी, और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के और जिलों में कम हो जाएगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में पहले से ही बारिश नहीं हो रही है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, चंडीगढ़ में भी शुष्क मौसम रहेगा। गुजरात में भी बारिश नहीं होगी, पहाड़ों पर भी शुष्क मौसम रहेगा। हालांकि उत्तराखंड में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर में ये जो दक्षिणी क्षेत्र है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय का, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत हैं। इस बुलेटिन में भी इतना ही। लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ।